श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। कल है 26 फरवरी, दिन शिव सोमवार और पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में एक नया उपाय बताया था, जो कि 7 बेलपत्र को 5 जगह पर रखने का उपाय बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और जल्द से जल्द आपके घर में धन आ जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि 7 बेलपत्र हमको कहाँ कहाँ पर अर्पित करनी है। आपको हम अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, बेलपत्र अर्पित करने की शुरुआत आपको अपने घर से ही, जहाँ पर आप पानी का पात्र रखते हो, मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जहाँ पर आरओ लगा है तो आरओ के पास में आपको एक बेलपत्र अर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आपको सभी बेलपत्र अर्पित नहीं करना है। पहली बेलपत्र आपको अर्पित करनी है तो कहाँ पर करनी है आपको, जहाँ पर आपका मटका रखा है वहाँ पर एक कटोरी रख दीजिएगा। कटोरी में आपको एक बेलपत्र रख देनी है। उसका क्या करना है, आप जब पूरा ये कंप्लीट कर लोगे, ये उपाय हो जाएगा, उसके बाद इस पहली बेलपत्र को आप तालाब या फिर किसी कुएं बावड़े में विसर्जन कर देना। ठीक है। अब चलते हैं एक लोटा जल लेकर, और हमारे पास में जो 6 बेलपत्र बची है उसे लेकर पहुँच जाते हैं हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर आपको दूसरी वाली बेलपत्र समर्पित कर देनी है। यहाँ पर भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र का जाप कर लेना है और थोड़ा सा जल यहाँ पर आपको चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। पूरा जल आपको समर्पित नहीं करना है। इसके बाद में आपको लोटा लेकर के, और आपके पास में अब बची है 5 बेलपत्र, लेकर पहुँच जाना है शिवालय। शिवालय जैसे ही पहुँचेंगे तो नंदी महाराज है, नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको तीसरी वाली बेलपत्र को अर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको अब क्या करना है, इसके बाद में शिवलिंग जहाँ रखा हुआ है, जहाँ पर शिव जी का परिवार होता है, वहाँ पर आपको अब बेलपत्र समर्पित करनी है। पहले आपको माता अशोक चंद्र वाले स्थान पर आपको चौथी बेलपत्र समर्पित कर देनी है और थोड़ा सा जल आपको समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद में आपको माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है वहाँ पर एक बेलपत्र रखनी है और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करनी है और थोड़ा सा जल। इसके बाद में ऊपर जलाधारी हो तो आपको जलाधारी पर बेलपत्र रख दें, यदि नहीं है तो आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर के आपको शिवलिंग के ऊपर ही बेलपत्र को रख देना है और वहाँ पर पूरा का पूरा आपको धीरे धीरे जल को समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो भी व्यक्ति एक बार इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में आ रही धन की समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पूज्य गुरु जी ने अभी हाल ही में ये उपाय बताया था, जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है और धन प्राप्ति का उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि मंदिर में जलाधारी नहीं है तो आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर के शिवलिंग के ऊपर ही बेलपत्र को समर्पित कर देना है और वहाँ बैठकर आपको 5 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर लेना है। बस आपको छोटा सा सरल सा उपाय करना है और आपको ये उपाय एक ही बार करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सीहोर में होने वाली जो रुद्राक्ष महोत्सव कथा है उसमें आने से पहले ही आपके घर में धन की भंडार भर जाएंगे। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा यदि आपके घर में धन की प्राप्ति आप चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये था छोटा सा सरल सा उपाय। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरु जी ने, प्रदीप मिश्रा जी ने 108 बिंदी वाला एक विशेष उपाय बताया है, जिसे करने के लिए आपको थोड़ा सा चंदन चाहिए, वो भी लाल चंदन की आवश्यकता होगी, और एक बेलपत्र आपको चाहिए। अब क्या करना है, आपको चले जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद में शिवालय में ही बैठकर आपको बेलपत्र की आखिरी वाली जो डंडी की डूड होती है वो आपको तोड़ लेना है और लाल चंदन की आपको यहाँ पर बेलपत्र पर 108 बिंदी लगा देनी है। यानी कि जो तीनों पत्तियाँ हैं उस पर आपको 108 बिंदी लगा देनी है। जब आप यहाँ पर बिंदियाँ लगाओगे तो आपको यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का नाम का स्मरण करते हुए जाना है। कल है माघ माह में पड़ने वाला पहला शिव सोमवार है। ये उपाय आने वाली आप महाशिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष पर भी कर सकते हैं, अष्टमी पर भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। चलिए, अब क्या करना है, आपने जब 108 बिंदी बेलपत्र पर लगा ली है तो अब इस बेलपत्र को उठा करके सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी पर छुआ देना है
रखना नहीं है, सिर्फ स्पर्श कराना है। उसके बाद में फिर माता पार्वती जी के हस्तकमल पर स्पर्श कराना है और अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को चढ़ा देना है। और फिर आपके पास में जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस जल को आपको इसके ऊपर समर्पित कर देना है। आपके मन में जो भी मनोकामना है भगवान महादेव से बोल दीजिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, चाहे वो धन की हो, नौकरी की हो, विवाह की हो या कोई भी हो, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा, बहुत ही विशेष उपाय है, सरल उपाय है, आसान उपाय है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये उपाय पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देखें